तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। सतेंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी की हुई सर्जरी, 35 किलो घटा वजन, बिना सहारे के चलना भी मुश्किल। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे दिल्ली के पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन की शहर के एक निजी अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। सतेंद्र जैन को 3 प्रमुख अस्पतालों ने गंभीर रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की सिफारिश की थी। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार शाम इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में उनकी सर्जरी की गई है। वहीं सूत्रों का कहना है कि सतेंद्र जैन बेहद कमजोर हो गए हैं। उन्हें नहाने और अन्य दैनिक काम करने के लिए भी किसी की मदद लेनी पड़ रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जैन को 3 बड़े अस्पतालों में रीढ़ की हड्डी की गंभीर सर्जरी की सिफारिश की थी। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार शाम को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में जैन की सर्जरी हुई है। एक सूत्र ने दावा किया कि गंभीर मांसपेशियों की अक्षति से पीड़ित जैन का जेल में भी वजन 35 किलोग्राम कम हो गया था। वे रात में BiPAP मशीन की सहायता से सोते हैं। यह मशीन लगातार उसके फेफड़ों में हवा भरती है। सूत्रों ने बताया कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद डॉक्टरों की राय है कि उन्हें ठीक होने में कुछ महीने लग सकते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भारी पड़ रहे हैं ज्योतिषी, बिना पर्ची के बताते हैं भूत और भविष्य। देश में फिलहाल बाबा बागेश्वर धाम की धूम मची हुई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर्ची निकालकर सामने वाले की सारी पोल खोल देते हैं, चाहे बात भविष्य की हो या भूत की। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में भी ऐसे ही एक आचार्य जिनके पास कोई पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह अपने जीवन से जुड़े कुछ अंक जानकर ही आपके सारे भूत और भविष्य की जानकारी बिल्कुल सटीक दे देंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं रांची के पंचवटी प्लाज्मा स्थित अग्रवाल रतन में बैठने वाले ज्योतिषी आचार्य संतोष कुमार चौबे की, जिनसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद लोगों के नंबर आते हैं। आचार्य संतोष कुमार चौबे सिर्फ व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय, सिर्फ ये 2 चीजें ही पूछते हैं। बस इन 2 चीजों के आधार पर ही वे सामने वाले की पूरी जानकारी उसके सामने निकाल कर रख देते हैं। घर में मिला इतना कैश की मंगवानी पड़ी नोट गिनने की मशीन, 4 किलो सोना भी बरामद। दरअसल मामला कुछ ऐसा कि नागपुर के रहने वाला एक व्यापारी कुछ लोगों के संपर्क में आया था। उन लोगों ने व्यापारी को ऑनलाइन गेम में पैसे लगाकर ज्यादा रकम कमाने का ऑफर किया। व्यापारी बातों में फंस गया, फिर ऐप के जरिए कसिनो और अन्य ऑनलाइन गेम में पैसा लगाने लगा। 1.5 साल में उसने 58 करोड़ रुपए गवा दिए। जब पैसे को लेकर उसने ऑनलाइन गेम खिलाने वाले लोगों से बातचीत की तो उन लोगों ने व्यापारी को धमकी देना शुरू कर दिया। परेशान होकर पीड़ित व्यापारी नागपुर पुलिस के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोंदिया में रहने वाले मुख्य आरोपी अनंत नवरत्न जैन के घर पर छापा मारा। पुलिस जब यहां पहुंची तो पता चला कि आरोपी फरार हो चुका है, लेकिन उसके परिवार के लोग घर पर ही मिल गए। पुलिस ने जब अनंत के घर की तलाशी ली, फिर एक कमरे में टीम पहुंची। अंदर का माहौल देखकर हैरान रह गई। कमरे में नोटों के बंडल का ढेर लगा हुआ था। छानबीन करने पर पुलिस को 4 किलो सोने के बिस्किट भी बरामद हुए। पुलिस ने परिवार के लोगों को हिरासत में ले लिया और सारा माल कब्जे में ले लिया। कैश कितना है इसका पता लगाने के लिए टीम को नोट गिनने तक की मशीन मंगवानी पड़ी। अखिलेश यादव बोले, जनता बीजेपी से नाराज, मणिपुर जैसी घटना इधर दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी। अखिलेश यादव शनिवार को मैनपुरी के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीबों और मध्य वर्ग की कमर तोड़ दी है। खाने पीने के दाम पहले से ही बढ़े हुए थे, अब सरकार सब्जियों के दामों में भी वृद्धि नहीं रोक पा रही है। टमाटर के साथ ही अदरक, मिर्चा और अन्य सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई है। दाल की कीमतें पहले ही आसमान पर थी। आखिर इस महंगाई का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? सपा प्रमुख ने कहा है कि जो कीमतें बढ़ी है उसका मुनाफा न तो पैदा करने वाले किसानों को मिल रहा है और न विक्रेताओं को मिल रहा है। सरकार जानबूझकर अपने व्यवसायियों को मुनाफा करा रही है। इसी तरह डीजल और पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ाई जा रही है जिससे उनके उद्योगपति मित्र मुनाफा कमा सके। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश बिजली संकट से परेशान है। बीजेपी सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए एक भी बिजली घर नहीं बनवाया। उन्होंने कहा कि मणिपुर जैसी घटना इधर दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी। इस घटना ने दुनिया में देश की प्रतिष्ठा गिराई है। इस तरह की तस्वीरों में सिर शर्म से झुक जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस तरह की कई घटनाएं हुई है। मणिपुर में महीनों से हत्या, लूट और जघन्य घटनाएं हो रही है। आखिर केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? मणिपुर की घटना के लिए आरएसएस की नफरत फैलाने और बांटने वाली राजनीति जिम्मेदार है। मणिपुर की घटना को देखकर आम लोगों के साथ कभी बीजेपी को वोट देने वाली माताएं और बहनें भी आक्रोशित है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होना तय है। उत्तराखंड में फटे बादल, भूस्खलन से 4 धाम यात्रा मार्ग बंद, बही सड़कें, पुल, तस्वीरों में तबाही का मंजर। कुछ दिन राहत के बाद शुक्रवार की रात उत्तराखंड में बारिश ने तबाही ला दी है। एक ही रात में पौड़ी, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ जिले में बादल फटने की घटना सामने आई है। सैलाब से बचने को लोग रात भर इधर उधर भागते दिखे। कई घर, दुकान, वाहन, खेत खलियान, पुल और सड़कें बह गई।
रात की बात यह रही कि इस आपदा में दोनों जिलों में किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं आई है। बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण शुक्रवार रात से चारधाम यात्रा मार्गों का खुलना और बंद होने का सिलसिला जारी है। इससे हजारों यात्री विभिन्न जगह पर मार्ग खुलने का इंतजार करते रहे। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहे। देहरादून, उत्तरकाशी व बागेश्वर में कहीं कहीं तीव्र बौछारें पड़ी रही। यूपी के 29 जिलों के 137 गांव में होगी चकबंदी। 51 गांव में पहले और 86 गांव में दूसरे चक्कर की चकबंदी होगी। प्रदेश के 29 जिलों के 137 गांव में चकबंदी होगी। इनमें से 15 जिलों के 51 गांव में पहले और 20 जिलों के 86 गांव में दूसरे चक्कर की चकबंदी होगी। इन गांव में चकबंदी प्रक्रिया संपन्न कराने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मंजूरी मिलने के बाद राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है। ऊपर जो चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत पुराने गांव में तो चकबंदी प्रक्रिया जारी है, लेकिन नए गांव में पुनः चकबंदी कराने के लिए लगातार मांगे उठाई जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गांव में पुनः चकबंदी कराने के लिए सभी तथ्यों की जांच कराकर इस बाबत नए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी को बताया मौन गुरु, स्मृति ईरानी को पढ़ाया नीचता का पाठ। मणिपुर हिंसा पर महुआ मोइत्रा का चौतरफा हमला। मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगन कर परेड कराने को लेकर जहां लोगों में आक्रोश है, वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले में अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच ट्विटर पर बहस हो गई। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। कांग्रेस ने लिखा स्मृति ईरानी का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें वे फेल साबित हुई है। रिपोर्ट कार्ड में स्मृति ईरानी का भी फोटो लगा है। कांग्रेस ने आगे लिखा मणिपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुप रही। महिलाओं से हुए यौन उत्पीड़न, महिलाओं की दुर्दशा के बारे में अनभिज्ञ। 2 महीने उन्हें बाद होश आया। कांग्रेस के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए स्मृति ईरानी ने लिखा है ऐसी निष्ठा बहुत ही कम लोग कर पाते। महिलाओं का स्कोर कार्ड रखना जानबूझकर की गई अज्ञानता के उदाहरण बहुत कम है जो लगातार दिखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि दोनों मोर्चों पर यानी निष्ठा और जानबूझकर की गई अज्ञानता में कांग्रेस ने अच्छा स्कोर किया है। वंशवाद अनुमति दे तो संसद में चर्चा करें। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रिप्लाई पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सरकार को घेरा। मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा सॉरी WCD मिनिस्टर, ये निष्ठा नहीं है। निष्ठा तो वो है जो बीजेपी मणिपुर मामले में दूसरे राज्यों के फर्जी हमले की बातें कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हमारी बहनों को मरने पर चुप्पी साध लेते हैं। महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा निष्ठा तो है जब आप हमारे पहलवानों की रक्षा नहीं कर पाते। आप डिक्शनरी खरीदे अगर मौन गुरु अनुमति दें। असम सिंगल यूज प्लास्टिक को टाटा बाय बाय बोलेगा। असम 2 अक्टूबर से 1 लीटर पानी की बोतल होगी बैन। हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने बीते दिन बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम मात्रा वाली पीटी से बनी पीने के पानी की बोतलों पर बैन लगा दिया है। इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। जयपुर में कच्छा बनियान गिरोह का वीडियो 6 बदमाश हथियारों के साथ घूमते हुए दिखे। पुलिस ने लोगों से कहा अलर्ट रहें। जयपुर में कच्छा बनियान गिरोह के सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से इलाके में डर का माहौल गया है। फुटेज करधानी थाना इलाके में स्थित हाथोज फाटक गोकुल धाम सिरसी रोड की है। इसमें 6 बदमाश घूमते दिख रहे हैं। अब तक फिलहाल किसी घटना की जानकारी पुलिस को नहीं मिली, लेकिन एक कारखाने के सीसीटीवी में कैद हुई इस फुटेज ने लोगों में दहशत फैला दिया। कारखाने के मालिक सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि 22 जुलाई की रात 3 बजे उनके दूसरे माले पर सो रहे थे। वॉशरूम के लिए उठे तो उन्होंने 6 लोगों को मुंह पर कपड़ा बांधकर कॉलोनी से निकलते हुए देखा। जिस पर ध्यान दिया तो दिखाई दिया कि कुछ लोग कच्छा बनियान पहन कर सड़कों पर घूम रहे हैं। सभी ने कमर में हथियार बांध रखे हैं। सुबह रिश्तेदार ने सत्यनारायण को इस बारे में बताया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की जिसमें 6 बदमाश हथियारों के साथ कॉलोनी में घूमते हुए दिखाई दिए। इस पर सत्यनारायण ने ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को और कॉलोनी के अन्य लोगों को दी। हालांकि अभी तक कहीं से कोई भी वारदात होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इन बदमाशों के मूवमेंट से इलाके के लोग डरे हुए हैं। पुलिस ने सभी को सतर्क रहने के लिए कहा है। मंदिरों की ताकत बढ़ाने के लिए नेटवर्क बनाना जरूरी। मोहन भागवत बोले योजना बनाएं और सबको कनेक्ट करें। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शनिवार को वाराणसी में देश भर के मंदिरों को सशक्त करने के लिए एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा कि ताकि एक नेटवर्क बनाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लिस्ट में छोटे बड़े
सभी मंदिरों को शामिल किया जाए। भागवत ने मंदिरों की लिस्ट तैयार करने के लिए सभी शहरों और गाँव का सर्वे करने की भी सलाह दी। मोहन भागवत ने कहा कि वह देश और दुनिया भर से आए सनातन परंपरा के 700 मंदिरों के प्रतिनिधियों को यहाँ देखकर बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि एक साथ जुड़ना सबसे पहले और ये महत्वपूर्ण भी है, जो ताकत को बढ़ाता है। उन्होंने आगे कहा कि अब देश भर के गांव और शहरों का सर्वे कराकर सभी मंदिरों की लिस्ट बनाई जाए और इसमें सभी छोटे बड़े मंदिरों को भी शामिल किया जाना चाहिए।